गुजरात के युवाओं का ये आरोप है कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं आजकल और राहुल गांधी जी जिस तरह के सवाल या मुद्दे उठा रहे हैं बीस उस प्रकार के सवाल और मुद्दे गुजरात कांग्रेस नहीं उठा पा रही। ये गुजरात के युवाओं का आरोप है और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ये वीडियो हिंदी में बनाइए ताकि ये वीडियो राहुल गांधी तक हम वायरल करके पहुंचाएंगे। अब भला उनका ऐसा क्यों मानना है ये भी हम चर्चा करेंगे कि गुजरात कांग्रेस राहुल गांधी की बताई हुई बातों को क्यों नहीं मान रही। एक तरह से तो उनका आरोप ऐसा ही था। तो जरा राहुल गांधी की 9 घंटे पहले की गई पोस्ट को देखिए। उन्होंने लिखा है, संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एससी के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के 65%, ओबीसी के 69%, एससी के 51% पद भी रिक्त छोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों में बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्याएं रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती है। एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाए, बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। कुछ इस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी पोस्ट रखी और इस बात को गुजरात के जो युवा है उन्होंने मुझ तक भेजा और बताया कि देखो राहुल गांधी जी तो कितना सटीक तरीके से, सही तरीके से ये बात बता रहे हैं, लेकिन गुजरात कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही इस सारी समस्याओं पर। ये जो सारी ओबीसी, एसटी, एससी की समस्याएं हैं ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी में भी हो रही हैं। यहाँ पर जो इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें काफ़ी झोलझाल हो रही है। तो बात यह है दोस्तों कि गुजरात कांग्रेस भी में कुछ नेता है, एक दो नेता जो ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दा उठता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। समझिए कि मुद्दा उठाया गया लेकिन वो मूवमेंट नहीं बना। जब कोई बात मूवमेंट बने तब परिणाम देती है। राहुल गांधी जी को हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से, 2-3 सालों से ओबीसी, एसटी, एससी के जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो उसको बनाकर चल रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक मूवमेंट पर है, वो चलता जा रहा है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, उनका कद लोगों में उनकी जगह बनती जा रही है। लेकिन गुजरात कांग्रेस में जो नेता है, जो लीडर है, उनका कुछ मानना ऐसा होगा कि यहां पर ये मुद्दे चलेंगे नहीं चलेंगे। उनको डर लग रहा हो शायद सच बोलने में, ऐसा हो सकता है। तो वो उनकी समस्याएं हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो पहुंचता है तो ये बात तो सच है, राहुल गांधी जी से ये बात पहुंचनी चाहिए कि गुजरात कांग्रेस के लोग क्यों ओबीसी, एसटी, एससी के मामलों पर बढ़ चढ़कर बोल नहीं रहे हैं, क्यों उसको मूवमेंट नहीं बना रहे, जबकि आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। गुजरात के युवा थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं इस बात को लेकर के, इसलिए मैंने ये वीडियो किया है। जो डिटेल जो राहुल गांधी जी ने अभी पोस्ट की है वो पुरानी हो सकती है, बहुत पुरानी भी है, लेकिन अब उनको समझ में आया है तो वो बोल रहे हैं। युवाओं का ये कहना है कि अगर उनके ध्यान पर आएगा कि गुजरात में भी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के जितनी भी भर्तियां हो रही है उन पदों में यही हो रहा है, ओबीसी, एसटी, एससी के हक अधिकारों पर हमला हो रहा है। ये बात उन तक कौन पहुंचाएगा? क्या गुजरात कांग्रेस के कुछ लीडर ये बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? अगर समझ पाए हैं तो ये बात, गुजरात की बात राहुल गांधी जी उठा रहे होते। युवाओं का ये कहना है। तो गुजरात के युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे डिटेल भेजी और कहा कि आप हिंदी में बोलिए ताकि राहुल गांधी जी भी समझ पाए कि गुजरात के जो कांग्रेसी नेता है वो आप जैसे
बोलते हो ओबीसी एसटी एससी को लेकर के वैसे नहीं बोल रहे। तो उनको अब देखना है। हमने ये वीडियो कर दिया है और आपसे गुजारिश करते हैं कि इतना वायरल कीजिए कि राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचे कि यहाँ पर भी वैसी ही समस्या है। यहाँ पर भी जो जीपीएससी करके है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन में जो अभी भर्तियाँ हुई शिक्षकों की, उसमें भी ओबीसी को केवल 4% सीटें दी गई हैं, जबकि गुजरात में 27% आरक्षण पहले से ही लागू है। तो ये सारे मामले जो हैं उसको गुजरात कांग्रेस के नेता जो लीडर हैं वो राहुल गांधी तक पहुंचा क्यों नहीं रहे। गुजरात के युवाओं का यही सवाल है कि क्यों ये लोग ये मामले उठा नहीं रहे। धन्यवाद दोस्तों।